पावन महीना भगवान शिव की भक्ति और आराधना का अनुपम अवसर है। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, सावन के महीने में श्रद्धालु पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ भोलेनाथ की पूजा करते हैं और उनका जल अभिषेक करते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि शिव जी की कृपा आप पे हो जाए तो कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो सावन के महीने में हर शिव भक्त को करने चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी गलती है जिसे आपको भूल कर भी सावन के महीने में नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि आपको भी संतान की प्राप्ति हो तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसे यदि आपने सावन के महीने में कर लिया तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से 100% आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, सावन में सोमवार का व्रत लगभग हर कोई रखता है, लेकिन सोमवार के व्रत में लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उन्हें व्रत का फल नहीं मिलता है। दोस्तों, सावन सोमवार पर भूल कर भी ये गलती मत करना, वरना पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ हमेशा हमेशा के लिए आपसे रुष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आप भी सोमवार का व्रत रखने वाले हैं तो इन बातों को नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, सावन सोमवार किसी भी शुभ मुहूर्त में पड़े, लेकिन आप यह गलती कभी मत करना। सावन सोमवार के दिन खास तौर से व्रत रखते समय इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि इस साल 2025 में सावन की शुरुआत कब हो रही है और कब खत्म होगी। इस साल सावन में कितने सोमवार का व्रत रखना है। और दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार सावन का महीना 11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार से शुरू होगा। सावन महीने का पहला सोमवार का व्रत 14 जुलाई को पड़ेगा। दूसरा सावन सोमवार का व्रत 21 जुलाई को, तीसरा सावन सोमवार का व्रत 28 जुलाई को और उसके बाद चौथा और अंतिम सोमवार का व्रत 4 अगस्त को पड़ेगा। इस साल सावन के महीने में 4 सोमवार का व्रत पड़ेगा। दोस्तों, हर साल सावन पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है और उदय तिथि के अनुसार इस साल 9 अगस्त को सावन पूर्णिमा है और उसी दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। इस बार राखी बांधने का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:47 से लेकर दोपहर 1:24 तक रहेगा। अब जान लेते हैं कि मंगला गौरी व्रत के बारे में। सावन के महीने में पड़ने वाले मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखे जाते हैं। मंगला गौरी व्रत माता पार्वती जी को समर्पित होते हैं। पहला मंगला गौरी व्रत 15 जुलाई को रहेगा, दूसरा मंगला गौरी व्रत 22 जुलाई को, तीसरा मंगला गौरी व्रत 19 जुलाई को और चौथा मंगला गौरी व्रत 5 अगस्त को पड़ेगा। सावन महीने में आने वाली शिवरात्रि, जो कि महाशिवरात्रि कही जाती है, इस बार 23 जुलाई दिन बुधवार को पड़ेगी। 24 जुलाई गुरुवार को हरियाली अमावस्या, 7 जुलाई रविवार को हरियाली तीज, 29 जुलाई मंगलवार को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो सावन में सोमवार के व्रत के दौरान नहीं करनी चाहिए। सावन सोमवार के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन बहुत जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहने। शुभ काल में मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाएं। इस दिन भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें और ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। यदि आपने व्रत रखा है तो इस दिन आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है, सिर्फ फल खाकर ही व्रत पूरा करें और अगले दिन
व्रत का पारण करें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सावन सोमवार के अवसर पर आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, सावन सोमवार के दिन मांस मदिरे का सेवन गलती से भी नहीं करनी चाहिए और ना ही अपने घर में लेकर आना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं और आपको बहुत बड़ा पाप लग जाता है। सावन सोमवार के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए, इससे आपका भाग्य बिगड़ जाता है। दोस्तों, इस दिन दाल, चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खाने चाहिए। इस दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफ़ी ले सकते हैं। यदि आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े भूल कर भी मत पहनना। इस दिन जितना ज़्यादा हो सके भगवा रंग या फिर लाल या पीले रंग का ही कपड़ा पहनने। ऐसा करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना है तो यह बात गांठ बांध लेना। सावन के महीने में सोमवार के दिन यह पाप भूल कर भी मत करना। सावन सोमवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूल कर भी ये चीज़ें मत चढ़ाना, वरना जिंदगी भर आपको किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और आपका व्रत भी टूट जाएगा, क्योंकि इससे भगवान भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए यह जान लेना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके व्रत रखने का कोई लाभ नहीं होगा। नंबर 1, तुलसी। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी है। भगवान विष्णु शालिग्राम की पूजा में ही तुलसी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में शिवलिंग पे तुलसी भूल कर भी नहीं चढ़ाएं। यह आपको पाप का भागीदार बना सकता है। नंबर 2, सिंदूर। दोस्तों, सिंदूर एक प्रकार से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान भोलेनाथ बैरागी हैं और वह महाकाल भी हैं, इसलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। और सावन सोमवार के दिन यदि हो सके तो आपको भगवा रंग ही पहनना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में काले वस्त्र पहनकर कभी प्रवेश ना करें। नंबर 3, इस व्रत के दौरान शिवलिंग पे नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ होता है। इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। नंबर 4, भगवान शिव को तिल भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तिल भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 5, टूटे हुए चावल। भगवान भोलेनाथ को अक्षत के रूप में टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार टूटा हुआ चावल अशुद्ध होता है, इसलिए यह भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ता। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सावन माह में पड़ने वाले सोमवार को भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से किस्मत चमक जाता है और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर हो जाती है। नंबर 1, गंगा जल। दोस्तों, गंगा जल भगवान विष्णु के चरणों से निकला और भगवान भोलेनाथ की जटा से धरती पे उतरी है, इसलिए सभी नदियों में गंगा परम पवित्र होता है। इसलिए गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 2,
3 पत्तों वाला बेलपत्र। दोस्तों 3 पत्तों वाला बेलपत्र त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार के अवसर पर भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। नंबर 4, धतूरे। धतूरे का फूल। दोस्तों धतूरे का फल के समान धतूरे का फूल भी भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसका कारण यह है कि यह सफ़ेद होता है। मानसिक शांति के लिए धतूरे के फूल को शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। नंबर 5, चांदी के नाग नागिन के जोड़े। दोस्तों यदि ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण आपके घर में सुख शांति की कमी और आर्थिक परेशानी चल रही है तो सावन सोमवार के अवसर पर भगवान भोलेनाथ को नाग नागिन के जोड़े अर्पित करें। इससे काल सर्प और नाग दोष समाप्त होता है। नंबर 6, धतूरा। दोस्तों भांग की तरह धतूरा भी एक जड़ी बूटी है। भगवान भोलेनाथ सिर पर क्रोध और विश्व के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का प्रयोग भी किया गया था। इसलिए भगवान भोलेनाथ को धतूरा बहुत पसंद है। सावन सोमवार के अवसर पर शिवलिंग पर धतूरा जरूर चढ़ाएं। इसलिए शत्रुओं का भय दूर होता है, साथ ही धन संबंधी मामलों में उन्नति होती है। नंबर 7, भांग। दोस्तों भगवान भोलेनाथ ने जब हलाहल का विषपान किए थे तब इसके उपचार के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग देवताओं ने किया था। उसमें एक है भांग। इसलिए भगवान भोलेनाथ को भांग अत्यंत प्रिय है। इसलिए सावन सोमवार के दिन भांग के पत्ते को पीसकर दूध या जल में मिलाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि यदि आप सावन सोमवार के दिन व्रत रख रहे हैं तो आपको व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों यदि आप सावन सोमवार के दिन व्रत रखते हैं तो ध्यान रखें शरीर में पानी की कमी ना हो। इसलिए आप अनार, संतरे या फिर आम का जूस ले सकते हैं। फलाहार में सेब, संतरा, पपीता, केला, खीरा ले सकते हैं। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। आलू का प्रयोग कर सकते हैं। मूंगफली या मखाने को घी में फ्राई करके भी खा सकते हैं। मीठी चीज़ों का सेवन आप ज़रूर करें। गाजर का हलवा, साबूदाने की खिचड़ी आप खा सकते हैं। दोस्तों यदि आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी इस दिन लहसुन, प्याज या मांस मदिरे का सेवन भूल कर भी ना करें, वरना भोलेनाथ आपसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आप पाप के भागीदार बन जाएंगे। सावन सोमवार पे व्रतधारी को खाने पीने की चीज़ें दूसरों को भी देनी चाहिए। सावन सोमवार के दिन आप दूध का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन केवल दूध नहीं, उसमें चीनी के दाने डालकर ही सेवन करें। केवल दूध कभी ना पिए। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति पूरे साल कोई व्रत नहीं रखता और वह सावन सोमवार के दिन व्रत रखता है तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य मिल जाता है। दोस्तों यदि किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो अब हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे आपने सावन के महीने में कर लिया तो 100% आपको भोलेनाथ की कृपा से संतान की प्राप्ति होगी। सावन सोमवार के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाना है और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए इनका जल अभिषेक करना है। इस उपाय से जल्द ही संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। दोस्तों यदि किसी के विवाह में अड़चन आ रही है तो सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध में केसर मिलाकर चढ़ाने से जल्द ही विवाह योग बनता है। दोस्तों हिंदू धर्म के सभी व्रत और त्योहारों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।